गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज अंजना। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो आज की क्लास में स्टैंडर्ड 7 के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हीट एंड इट्स इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो हीट क्या होता है? यहाँ पे हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which transfer from one body to another body। यानी क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है? हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। यानी हीट क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होता है। जैसे आप एक दो पॉट लेंगे, एक पॉट में गर्म वाटर रखेंगे, दूसरे पॉट में ठंडे वाटर रखेंगे, दोनों को सटा कर रखेंगे, तो जो ठंडा वाला बकेट होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो इससे हीट इसमें ट्रांसफर हुआ है, उस कंडीशन में ना गर्म हुआ है। तो इसलिए हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होता है। और ये कब तक ट्रांसफर होता है? जब तक कि दोनों बकेट का टेम्परेचर तुम्हारा क्या हो जाए? सेम नहीं हो जाए। यानी इसमें भी एनर्जी और इसका एनर्जी दोनों अगर सेम हो जाएगा तो उस कंडीशन में वो ट्रांसफर रुक जाता है। अदरवाइज जो डिफरेंट रहता है तो ट्रांसफर होते रहता है। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ हीट। यानी आगे पढ़ना है तुम्हारा इफेक्ट ऑफ हीट। तो यहाँ पे क्या है? हीट इंक्रीज द टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे क्या है? अगर कोई बकेट है, इसमें वाटर रखे हुए और इसको क्या कर रहे हैं? नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका जो टेम्परेचर होगा वो तुम्हारा क्या होगा? इंक्रीज होते जाएगा। यानी पहले ये थोड़ा सा ठंडा रहेगा, उससे गर्म होगा, उससे गर्म होगा, उससे गर्म होगा, तो उसका टेम्परेचर टाइम टू टाइम क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है। तो हीट के कारण क्या होता है? टेम्परेचर आता है। उसके बाद हीट चेंज स्टेट ऑफ मेटल। वो कैसे? तो अगर मान लो आइस है, आइस को अगर हीट करेंगे तो क्या आ जाता है? सॉलिड में है तो लिक्विड में आ जाता है। और इसको जब हीट करेंगे वो तुम्हारा क्या होगा? वेपर में आ जाएगा। यानी ये तुम्हारा सॉलिड में है, इसमें आइस को हीट करेंगे तो वाटर आ जाएगा और इसमें वेपर यानी एक गैस कंडीशन में आ गया। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस आ गया। तो यहाँ पे हीट तुम्हारा क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है। तो उसके बाद हीट कॉज केमिकल चेंज। यानी केमिकल चेंज को भी ये प्रोसीड करता है। कि जैसे यहाँ पे मान लो CO3 है, इसको जब हीट करेंगे तो CO प्लस CO2 होगा। तो जब तक इस सब्सटेंस को हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं तब तक ये क्या हो रहा है? ब्रेक नहीं हो रहा है। यानी ये इसका फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तो हीट क्या किया? केमिकल चेंज किया। या उसको फूड है, फूड को जब हीट करेंगे तो इसका टेस्ट क्या आ जाएगा? टेस्ट चेंज हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। यानी वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो यहाँ पे हीट के कारण तुम्हारा क्या होता है? केमिकल चेंज भी हो जाता है। उसके बाद 4 नंबर में हीट चेंज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने का जो ये है उसको भी क्या कर देता है? चेंज कर देता है। जैसे मान लो अगर हमारे यहाँ अगर मान लो अगर 40 डिग्री सेल्सियस पे लोग अच्छे से रह सकते हैं, अगर अचानक हीट तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो जो भी सरफेस पे वाटर होंगे वो क्या हो जाएगा? इवोपरेट हो जाएगा। और जब वाटर ही नहीं रहेगा तो हम लोग यहाँ पे कैसे रह पाएंगे? तो इसलिए जैसे जैसे हीट इंक्रीज होगा तो हमारा जो लिविंग स्टेटस होगा वो भी तुम्हारा क्या होता है? चेंज हो जाता है। उसके बाद हीट
heat cause expansion, यानी हीट के कारण एक्सपेंशन मीन्स फैलना। वो कैसे? तो देखो, जैसे सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे सॉलिड में अगर ये आयरन का रॉड है और इसको अगर हीट कर देंगे तो और उस पर पीटेंगे तो क्या होने लगता है? फैलने लगता है। तो ये आ गया सॉलिड में। लिक्विड में क्या हो गया कि ऐसे कंटेनर में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये वाटर धीरे धीरे क्या होने लगता है? बॉयल होकर बाहर गिरने लगता है। तो एक्सपेंड किया, फैला है तब ना बाहर गिर रहा है। तो गैस में क्या होता है कि अगर मान लो कोई बैलून है और इस बैलून को में हम एयर भर दिए और उसको ले जाके धूप में रख दो तो ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि एयर में तुम्हारा क्या है? टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर से इसके अंदर का एयर क्या होगा? फैलेगा, और फैलेगा तो बाउंड्री पे प्रेशर बनेगा। बाउंड्री के प्रेशर के हमारा क्या होता है? ब्लास्ट कर देता है। इसका एप्लीकेशन क्या होता है? तो जो वायर होता है, वायरिंग इन सिटी या टाउन या एनी प्लेस, वो तुम्हारा लूज होता है। यानी अगर यहाँ पे ये पुल है दो और यहाँ पे वायरिंग है तो थोड़ा सा ये लूज होगा। क्यों होगा? तो ये ठंडी के दिनों में क्या होता है? सिकुड़ता है। तो जब सिकुड़ेगा तो टाइट हो जाएगा, और गर्मी के दिन में फैलता है तो थोड़ा सा लूज हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा टाइट रहता है तो उस कंडीशन में ठंडी के दिन में सिकुड़ता है तो ये वायर तुम्हारा क्या हो जाता है? टूट जाता है। या ये एट द पॉइंट ऑफ जॉइंट ऑफ रेलवे ट्रैक या ब्रिज, तो गैप आर लेफ्ट। यानी अगर रेलवे ट्रैक है ये और ये, तो इसके बीच में कुछ गैप छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ठंडी के दिनों में, सॉरी गर्मी के दिनों में क्या होगा? ये एक्सपेंड करेगा तो गैप होगा, वो उसी में रह जाएगा। लेकिन अगर दोनों को सटा के रखेंगे तो जब एक्सपेंड करेगा तो एक पटरी दूसरी पटरी पे चढ़ जाएगा, जिससे वो तुम्हारा क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ये सब ही रीजन हुआ। उसके बाद तो ये रहा हीट के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम टेम्परेचर के बारे में। इसके बाद टेम्परेचर ये क्या होता है? तो इट इज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। यानी टेम्परेचर क्या आता है कि कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है, तो उसको बताने में कौन हेल्प करता है? टेम्परेचर। और हीट क्या होता है? तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। अब इसको टेम्परेचर को 3 स्केल के द्वारा मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को 3 स्केल के द्वारा मेजर कर सकते हैं। पहला स्केल सेल्सियस, सेकेंड केल्विन और थर्ड फ़ारेनहाइट। यानी सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। इसको कैपिटल सी से, इसको के से और फ़ारेनहाइट को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो इसका जो लोअर एंड होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और अपर एंड तो माने क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी सबसे स्टार्टिंग कहाँ से होता है? सेल्सियस पे 0 से, और लास्ट कहाँ पे होता है? 100 पे। तो इसके लिए जो लोअर एंड है वो 273 केल्विन होता है, और यहाँ पे
जो अपर एंड है वो 373 केल्विन होता है, ये आ गया। और फ़ारेनहाइट में जो लोअर एंड है वो 32 होता है, और जो अपर एंड है वो तुम्हारा 212 होता है। ये तो जैसे यहाँ पे पूछता है कि रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस, यहाँ पे याद रखना K इक्वल टू 273 प्लस C होता है। और यहाँ पे अगर रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, तो यहाँ पे C/5 F-32/9 होता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में अगर 32 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो K इक्वल टू क्या होता है 273 प्लस C। तो यहाँ पे 273 और प्लस 32 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 313 केल्विन को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो K इक्वल टू क्या होता है 273 प्लस C। तो K के जगह पे 313 और यहाँ पे 273 प्लस C, तो C इक्वल टू 313 माइनस 273 हो जाएगा। तो सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगर मान लो अगर 50 डिग्री सेल्सियस है इसको फ़ारेनहाइट में, तो C/5 F-32/9, तो C के जगह पे क्या रखेंगे 50/5 F-32/9, तो 5 से 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/1 F-32/9 क्रॉस मल्टीप्लाई 90 F-32, तो यहाँ पे 90 प्लस 32 इक्वल F। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा F का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आया। उसके बाद एक आता है थर्मोमीटर। ये क्या होगा, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which measure the temperature of body, यानी किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं थर्मोमीटर का यूज करते हैं। तो ये जो थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर वो दो के बारे में पढ़ना है, एक लेबोरेटरी और एक होता है क्लिनिकल, यानी जिसका हम लैब यूज करते हैं उसको हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और जिसका हम क्लिनिक में यानी किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। तो इसका लेबोरेटरी जो होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यानी इसका लोअर एंड तुम्हारा -10 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका लोअर एंड जो होगा वो -10 डिग्री सेल्सियस, और जो अपर एंड जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इसका जो लोअर एंड होता है वो तुम्हारा लोअर एंड, इसका जो लोअर एंड होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस, और जो अपर एंड जो होगा, इसका जो अपर एंड होता है वो तुम्हारा क्या होता है 42 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नोट में याद रखना जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, यानी सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट होता है, यानी 98.2 फ़ारेनहाइट होता है। यानी हमारा अगर बॉडी नॉर्मल कंडीशन में है तो सेल्सियस से स्केल पे टेम्परेचर कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट पे कितना होगा 98.2 फ़ारेनहाइट होता है। और थर्मामीटर में एक
लिक्विड भरा जाता है, उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं, जिसको Hg से, यानी उसके अंदर क्या होता है कि लिक्विड रहता है जो टेम्परेचर बढ़ने पे ऊपर जाता है, घटने पे नीचे आता है। तो कौन सा लिक्विड रहता है? मरकरी रहता है। इस वीडियो को देखिए, इस चैप्टर का पहले नोट्स बना लेना, उसके बाद इस हीट एंड इट्स इफेक्ट का क्वेश्चन आंसर बनाना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।